हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मल्टीटेक सानवी में। चलिए मैं आज आप लोगों के लिए फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ठीक है ना। रीजनिंग का पार्ट 12 लेकर आई हूँ और ये सब क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में, हर किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, ग्रुप डी का हो, SSC का हो, कोई भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए मैं अब आप लोगों को बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है स्टूडेंट, ध्यान से पढ़िएगा। श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाइए, मतलब जो ये एक जो श्रृंखला दिया हुआ है, ये नंबर जो मतलब दिया हुआ है, उसमें कुछ मिसिंग है, कुछ गलत है, वो हम लोगों को चूज करना है, ठीक है ना। उसमें कौन सा गलत नंबर है, मीन्स उसके प्लेस पे कुछ दूसरा नंबर होना चाहिए था, ठीक है। तो और हमारे उस ऑप्शन में वो दे रहा है या नहीं। चलिए हम लोग कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए ये क्या है, 1 का अगर हम लोग 1 into 1 करते हैं तो 1 होगा, ठीक है। 1 into 2 करते हैं तो क्या हो रहा है 2, और 2 into 2 कर रहे हैं तो 4, और 4 into 2 करेंगे तो 8, ठीक है, और 8 into 2 करेंगे तो 16, और 16 into 2 करेंगे तो 32। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या मिसिंग है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर है। अगर हम लोग 1 into 2 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, ठीक है। 2 into 2 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 4, ठीक है, 4 आ रहा है। तो 4 into 2 into 2 कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा 8 होगा, लेकिन वहां पे क्या दिया हुआ है 7 दे रहा है। और यहाँ पे है अगर 8 into 2 करेंगे तो 16 होगा, और 16 into 2 करेंगे तो 32 होगा। तो हमारा मिसिंग कहाँ पे है, तो मिसिंग यहाँ पर है ना। यहाँ पे मिसिंग, यहाँ पे 7 की जगह पे क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए था, तो हमारा पैटर्न क्या होता, सही होता। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए ये तो हम लोग आसानी से देख के पहचान गए कि ये into 2 कर रहा है तो ये आ गया। और देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन सी में दे रहा होगा 7, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, इसका बोल रहा है कि अगला पद क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क कर दिया हुआ है साइन, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, मतलब मैं आप लोगों को अगर मैं चाहूँ तो एक बार में आपको आंसर सॉल्व कर देती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए 1-2 ट्रिक करके बता दी ताकि आप लोगों को भी माइंड में ऐसा आता होगा, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बताऊंगी, ठीक है। चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि इन दोनों का कितना डिफरेंस है, इन सबों का आपस में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो 3 और 8 में कितना डिफरेंस है, तो 5 है। और 8 और 5 में कितना डिफरेंस है, 7 है, ठीक है। और 50 और 24 में कितना डिफरेंस है, 9। तो देखिए कितने का डिफरेंस हो रहा है, 5 के बाद हो रहा है 7, 7 के बाद हो रहा है 9, तो 9 के बाद क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा ना। 9 के बाद क्या हो जाएगा 11। तो इसके बाद हम लोग आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 35। इसका क्या हो जाएगा 24 में 11 अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा 35 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो हम लोग डिफरेंसेस करके निकाले। हम आपको एक तरीका और बताते हैं, दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा ये तरीका है स्क्वायर्ड रिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए ये जो 3 है, 3 किससे एक कम है, तो 4 से एक कम है ना, 4 से एक कम है। 8 किससे एक कम है, तो 9 से एक कम है। 15 किससे एक कम है, तो 16 से एक कम है। और 24 किससे एक कम है, तो 25 से एक कम। और जो मैं अभी नंबर ली 4, 9, 16, 25, ये सब क्या है, ये सब किसी का स्क्वायर
है ना किसी का स्क्वायर 3 और उसमें क्या किया गया, अगर हम लोग 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर किए 4 और 4 माइनस 1 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है ना, 4 माइनस 1 कर रहे 3। ये किसका स्क्वायर है, तो ये 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 माइनस 1 करेंगे तो आ गया ना 8, ये आ गया 4 का स्क्वायर तो 4 4 जा 16 और 16 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ रहा है ना। ये इसको क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 जा 25 और माइनस 1 करेंगे तो 24 आ रहा है। देखिए एकदम सारा रूल के अकॉर्डिंग ही आ रहा है सारा। तो हम लोग को ये दोनों तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। पूरा पैटर्न एक ही ट्रिक पे होना चाहिए तभी वो सही होगा। अब हम लोग को यहाँ पे जब हम ये 2 का स्क्वायर किए फिर 3 4 5 इसके बाद क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 6 6 जा 36 और 36 माइनस 1 करेंगे तो 35। देखिए 35 है ना ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, मतलब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, मीन्स यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, प्रश्न चिन्ह का है यहाँ पर है, ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है देखिए बीच वाला नंबर को फाइंड करना है, मिसिंग नंबर है, फाइंड द मिसिंग नंबर, ठीक है। तो हम लोग को पहले ये देखना है कि ये 22 कैसे आया और ये 45 कैसे आया। जिस तरह से 22 आया होगा 45 आया होगा उसी प्रकार यहाँ पे भी हम लोग नंबर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं, अगर हम लोग इस सबको ऐड कर देते हैं, ऐड करके देखते हैं कि 22 आ रहा है कि नहीं, ये सबको भी ऐड करके देखते हैं कि 45 आ रहा है कि नहीं। चलिए मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, एकदम एक एक पॉइंट हर चीज प्रोसेस के साथ करके बताऊंगी, ठीक है। तो अगर 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 5 करते हैं तो कितना आ जाएगा 6 और 4 10 और 10 में 7 ऐड करेंगे तो 17 और प्लस 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 आ गया। चलिए अब हम लोग इसको भी करके देख लेते हैं। तो ये क्या है 9 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 3 इक्वल टू, तो 9 6 15 और 7 22 और 22 प्लस 3 25। देखिए 25 आ रहा है, नहीं 25 नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या है 45। तो ये मेथड नहीं चलेगा। देखिए सारे क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में एक ही मेथड यूज करना चाहिए, ठीक है, एक ही मेथड। ये नहीं कि इसमें कुछ और कर दी उसमें कुछ और नहीं, पूरे एक ही मेथड के ये से बनाना चाहिए, ओके। तो ये हमारा मेथड क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब किस किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और किस नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे वो अब हम लोग आपको बता देते हैं। तो देखिए पहले मल्टीप्लाई कर 6 और 7, 6 7 जा 42, ठीक है, 6 7 जा 42। पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 6 7 जा 42 और 5 4 जा 20, 6 7 जा 42 और 5 4 जा 20। अब इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फ्रेंड अगर आप लोगों को नहीं सब्ट्रैक्ट आता है करने तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हम सब्ट्रैक्ट का भी एक वीडियो डालेंगे और हम आप लोगों को बता देंगे। इसमें कोई गिल्टी फील करने वाली बात नहीं है कि मुझे सब्ट्रैक्ट नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए 42 में 20 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 22। देखिए 22 आ गया, ठीक है। जैसे ये 22 आ गया हम लोग उसी प्रोसेस से करके देखते हैं। अगर 45 आएगा तो ये हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 और 6 3 जा 18 और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा 45। देखिए इसमें से एक कैंडी ले लेंगे 13 और 13 में से 5 जाएगा तो 13 में से 8 जाएगा तो 5 और यहाँ बचेगा 5 में से 1 गया तो 4 45। मतलब ये हमारा प्रोसेस
लगेगा। ये हमारा प्रोसेस सही है। अब उसी अकॉर्डिंग अब हम लोग यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 6 4 जा 24। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 40। देखिए आगे मैं बता देती हूँ सब्ट्रैक्ट कैसे, क्योंकि 4 में से 4 गया 0 और 6 में से 2 गया 4 तो 40। देखिए आपको किसी ऑप्शन में 40 दिखाई दे रहा है जी, ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो गया। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आपको ले चलते क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे कि अगला पद क्या होगा, मतलब ये एक प्रोसेस चलते हुए आ रहा है, यहाँ पे क्या लाइन होगा और आगे मतलब क्या होगा। तो बस एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो हम लोग एक ही का बताएंगे। अगर 2 देता तो 2 बताते, 3 देता तो 3 बताते, इतना नहीं पूछता, 1 या 2 ही पूछता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आपको बताते हैं, हम बताते हैं आपको ये कैसे बनेगा। देखिए अभी मैं एक क्वेश्चन नंबर 2 में बताई हूँ कि हम लोग नंबर को देखकर ही पहचान सकते हैं कि वो किसी का स्क्वायर है या फिर किसी का क्यूब है या फिर क्या है। ठीक है, तो देखिए ये 2 है, ये है 9 है, तो मतलब किसके एक ज्यादा है, मान लीजिए 8 से एक ज्यादा है। ठीक है, 8 से एक ज्यादा, ये क्या है 28, 27 से एक ज्यादा है, 65 किससे 64 से एक ज्यादा है, 126 किससे ज्यादा 125 से एक ज्यादा है ना। तो इससे हम लोग को नंबर देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये सब क्या है, किसी का भी क्यूब है। क्या है, क्यूब है और +1 है। क्या है, क्यूब है और +1। मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्यूब किसे कहते हैं, किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना ये क्यूब कहलाता है, किसी भी नंबर को। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 ये क्यूब। ठीक है, मतलब इसका आंसर लाके जैसे 2 2 4, 4 2 8, ये क्यूब हुआ किसका 2 का। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 का क्यूब, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, किसी चीज का क्यूब है। तो 2 किसका क्यूब है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, और +1, तो 1 1 जा तो 1, अब +1 तो 2 हो गया। तो 2 किसका क्यूब है, 1 का क्यूब है। 9 किसका क्यूब है, मीन्स 8 किसका क्यूब है, तो 8 2 का क्यूब है। 2 इंटू 2 इंटू 2 और +1, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अब 1 9 एंड 9। 27 किसका क्यूब है, तो 3 का क्यूब है। 3 इंटू 3 इंटू 3 और +1, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और +1 28। ठीक है, 64 किसका क्यूब है, तो 4 का क्यूब है। 4 इंटू 4 इंटू 4 और +1, तो 4 4 जा 16 और 64 जा 64 और 64 +1 65। ठीक, देखिए प्रोसेस से चल रहा है। अब ये किसका क्यूब है 125, तो 125 हो जाएगा आपको 5 का क्यूब हो जाएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 और +1, तो 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 और +1 126। तो देखिए लाइन बाय लाइन आ रहा है, कहीं पे कोई ज्यादा नहीं हो रहा, कोई कम नहीं हो रहा। पहले 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, इसके बाद क्या होगा 6 का क्यूब होगा ना 6 का क्यूब। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 और +1, तो 6 6 जा 36 और 36 6 जा क्या हो जाएगा 6 6 जा 36 और 36 इंटू 6 क्या हो जाएगा 216 और +1 कर देंगे तो 217। ठीक है, 217। देखिए 217 आपको किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो 217 ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को फ्रेंड समझ में आ रहा होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूले और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो
वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, जो भी हो वो आप कमेंट में अपना राय दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।